स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को, और हर सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। स्वर्ग पिता, जो लोग सुनकर आगे दूसरे को भेजते हैं, वायरल करते हैं, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारियां इनका ठीक कर, और सब मुश्किलें इनका जिंदगी से निकाल। आमीन। आज तारीख है 18 फरवरी की 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ और मानता हूँ कि जो लोगों ने सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आमीन। माती 7:22। उस दिन बहु तेरे मुझसे कहेंगे, ये प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अजबे के काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह देगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, और कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह हमको बोल रहा कि जो लोग दुनिया में है, और जो लोग यीशु मसीह का नाम लेके दूसरों को चंगाई करते हैं, और शैतान को भगाते हैं, यीशु का नाम लेके, यीशु मसीह बोल रहा है कि ये सिर्फ उनके फायदे के लिए करते हैं। ये झूठे लफंगे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। 23 में लिखा है, मेरे पास से चले जाओ, कुकर्म करने वालों, धोखेबाज, खुद का फायदा सोचने वाले। ये लोग कैथोलिक चर्च से बाहर निकले और खुद का चर्च डाल के बैठे हैं, जो कैथोलिक नहीं है। इनका यीशु मसीह बात कर रहा कि ये लोग कैथोलिक चर्च छोड़ के गए हैं। हर रविवार को ये लोगों ने भी उनका प्रार्थना रखी हुई है इनके एक एक की चर्च में। एक इंसान का नाम से ये लोग चर्च बनाते हैं, खुद की चर्च है। और कोई भी बाइबल का नाम डाल के चर्च बनाते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करके। ये लोग सिर्फ उनका खुद का फायदा सोचते हैं। देखो ये लोगों के पास कितना दान दौलत ये लोगों ने इकट्ठा करके रखा है लोगों के पैसों से। इनका देखो कितना सभा में कितना लोग आते हैं, देखो हर रविवार को। ये सब लोग खतरनाक है। यीशु ने बोला इधर सब बुराई करने वाले लोग हैं। यीशु मसीह का नाम लेके कई लोगों को चंगाई मिलती है उधर, लेकिन यीशु मसीह इनको धोखेबाज शैतान बोलते हैं, शैतानियत का काम करने वाला बोलते हैं।
23 में लिखा है, माती 7। तो कोई भी जो कैथोलिक चर्च में नहीं है, ये यीशु मसीह का चेले नहीं है। अगर यीशु मसीह का चेले बनना मांगता है तो इंसान कैथोलिक रहना मांगता, क्योंकि यीशु मसीह ये उसका प्रचार करने को, उसका प्रचार समझाने को ये चर्च, कैथोलिक चर्च बना के रखी है। यही परमेश्वर का लोग है, यही परमेश्वर का जो सोच है हर इंसान को पवित्र बनाने का इस दुनिया में, ये सोच को सिर्फ पवित्र कैथोलिक ही आगे बढ़ा सकता। और जो कोई भी पवित्र कैथोलिक नहीं है, वो भी दूसरों लोगों जो उसको यीशु मसीह का लोग बोलते, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, उनकी तरफ ही है, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह का कार्य नहीं करते। ये सिर्फ पैसा लाओ बोलते हैं, हर रोज, हर रविवार को पैसों की भेंट देओ बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, तेरे को फुकट से मिला है, तुम भी फुकट दूसरों को दे दे। हर रविवार को $50, $100 देने की जरूरत नहीं है, बोला यीशु मसीह ने। ये लोग पैसा लेते हैं, जैसा लोग सुपारी लेते हैं, ऐसा ये लोग यीशु यीशु करके ये लोग लोगों से पैसा खाके इतना परिवार को बना के रखा है लोगों ने। तो यीशु मसीह बोलता, ये सब लोग शैतान की बात करने वाले हैं, मेरे पास से चले जाओ। बोले तो ये लोग खुद भी और उसका खुद का परिवार भी सब पागल कुत्ते की मौत मरेंगे, क्योंकि यीशु के नाम से लोगों ने धंधा चालू किया हुआ है। ये कैथोलिक नहीं है। देख ले कितना चर्ची है, देख ले ये जो चर्च कैथोलिक नहीं है, ये इनका गूगल पे मार के देख ले कितना क्रिश्चियन चर्चिस है। हजारों रहेगा, हजारों दुनिया में। ये सब लोग खतरनाक लोग है। यीशु मसीह का नाम लेके ये लोग खुद का फायदा उठाते हैं और लोगों को उल्लू बना देते हैं। उनका चर्च का मेंबर करके हर हफ्ता, हर रविवार को जितना चाहिए उतना पैसा चर्च में दे दो बोलते हैं ये लोग। यीशु मसीह का प्रचार और ये सब फ्री में होना चाहिए, फुकट में होना चाहिए। बाइबल पे देख ले, गूगल पे मार के, मैंने उधार दिया है, सबको उधार दे दो। आपका सब काम परमेश्वर करेगा, आपका भलाई, आपका देखभाल परमेश्वर करेगा, आपका और आपका परिवार का। लेकिन आप कहाँ भी है, जिधर भी है, कौन सी भी नौकरी पे है, हर घड़ी यीशु मसीह का कार्य करो। यीशु मसीह दूसरों को पहुंचाने को इस्तेमाल करो। कोई भी मौका मिल जाए, वो मौके को इस्तेमाल करके उसको प्यार में बदलो और लोगों के अंदर ये यीशु मसीह का प्यार डाल दो। ऐसा होना मांगता है, और एक जब भी होएगा तभी कैथोलिक पवित्र बन जाएंगे। और जो कैथोलिक पवित्र बनेगा उनका सब देखभाल परमेश्वर खुद करेगा। सिर्फ पवित्र कैथोलिक को यीशु मसीह का कार्य आगे बढ़ाते जाना चाहिए, बस इतना ही दुनिया में हर इंसान का काम है। लेकिन हम कैथोलिक है, हमको जल्दी ये मौका हम लोग उठा सकते हैं, इसका लाभ हम लोग जल्दी उठा सकते हैं। और आप आज मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, टाइटल देख के और
थंबनेल देख के वीडियो में अंदर आया है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जा ले और उधर डिस्क्रिप्शन पढ़ ले और 5-10 मिनट में पवित्र बन जा। कुर्सी से मत उठ, शैतान नहीं तो तेरे को जिंदा मारेगा, कभी मालूम नहीं, आज नहीं तो कल, जल्दी। तो ये सुनहरा मौका आज से मत छोड़। यीशु मसीह ने हमको ये मौका हर कैथलिक को दिया हुआ है, हमारी जिंदगी रोशनी से बदलने को। ये शैतान की जिंदगी कैथलिक जो जी रहे हैं, ये जिंदगी छोड़ के यीशु मसीह की जैसी रोशनी की भरी हुई जिंदगी करने को। 24 इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नए ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि ये दूसरा क्रिश्चियन जो लोग हैं वो छोड़कर पवित्र कैथलिक बन जाओ बोलता। बोले तो क्या, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। बोले तो यीशु मसीह ने ये कैथलिक चर्च पूरे लोगों को दिया हुआ है, पूरे दुनिया के एक एक मनुष्य को दी हुई है। तो ये जो लोग भी कैथलिक चर्च से बाहर है वो लोग सब शैतान के लोग हैं। यीशु मसीह इधर हमको खुला खुला बोल रहा कि मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। तो हमको इस दुनिया में यीशु मसीह का कार्य करने का इच्छ है करके यीशु मसीह बोल रहा। और जो लोग ये काम करेगा वो बुद्धिमान लोग है बोलता है यीशु मसीह, क्योंकि ये लोग इतना मजबूत है कि शैतान की कोई भी बात ये लोग मानेगा नहीं। वो शैतान को भगाएगा, उसकी बात को लात मारेगा, ये गंदे शैतान को लात मार के भगाएगा। तो हमको यीशु मसीह बोल रहा बुद्धिमान बनो, बुद्धि इस्तेमाल करो, खोपड़ी तेरे को दी हुई है, इसका इलाज करो, शैतान को टुकरा दो, लात मार के भगा दो। जिंदगी परमेश्वर ने दी हुई है तो शैतान को ये जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरा बदन एक चलता फिरता परमेश्वर की चर्च है और परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, क्योंकि मैं पवित्र कैथलिक बन गया। अभी 5 महीना हो गया, 7 साल मैंने कोशिश किया लेकिन अभी 5 महीना हो गया मैं पवित्र कैथलिक बन गया। तो आप लोग भी जल्द से जल्द पवित्र कैथलिक बन जाए ताकि आप जल्दी मरण से, मूर्ति से बच ले, बीमारी से बच ले, भिखारीपन से बच ले और हर इंसान को पवित्र करने की कोशिश में लगे रहे। यही परमेश्वर की हमारे लिए सोच है। यही परमेश्वर कहता है कि जल्द से जल्द पवित्र बन जाओ। बुरा भी दुनिया में है और पवित्र भी दुनिया में है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलता है पवित्र बन जाओ। अच्छी जिंदगी चुन ले, गलत रास्ता छोड़ दे। देख ले, गूगल पे मार के देख ले। तो हमको
हमारा घर एक पत्थर पर खड़ा करने का है, रेती पर नहीं। रेती पर पानी गिरेगा तो रेती पिघल जाएगी और तेरा घर टूट जाएगा। ऐसा इस कैथोलिकों का घर भी टूटते जा रहे हैं। बीमारियां घर में, हर इंसान, हर बच्चे के भी बदन में बीमारी है आजकल, क्योंकि कैथोलिक इतना नालायक हो गए, इतना गिर गए। ये सब टीवी बीवी आके सब लोग ये टीवी के अंदर घुस गए हैं और सब बीमारियां कैथोलिक को भी अभी आ गई है। तो सबका इलाज एक ही है, पवित्र बनने का। हर कैथोलिक, और एक कैथोलिक बच गया तो पूरा उसका परिवार बच जाएगा। लिखा है बाइबल पे, देख ले। 25 और में बरसा और वादे आए और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो आप पवित्र कैथोलिक है तो जिंदगी में कुछ भी बुराई तेरे को नहीं लगेगी। सही सही यीशु मसीह ने बोला इधर 25 में, कुछ भी हो जाए, आपकी जिंदगी कभी भी बुरी बातों का और बुरे बुरे दिनों का सामना, और जिंदगी में ऐसे बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। यीशु मसीह ने बोला इधर, अगर अच्छे दिन हर इंसान को देखने का है तो पवित्र कैथोलिक बनने का, कोई भी हो जाए, किसी को भी है, अच्छे दिन कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तुम लोग इसको उसको उंगली करेगा, उसको गलत बोलेगा, उसने धोखा दिया बोलेगा, अच्छे दिन दिखाता करके, कोई भी अच्छे दिन नहीं दिखा सकता। अच्छे दिन किसी के भी जिंदगी में कोई नहीं ला सकता। अच्छे दिन सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने के बाद, यीशु मसीह का काम करने के समय आपको अच्छे दिन आएंगे। तो अभी पूछना मत किसी से भी, और किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं रखना कि अच्छे दिन कब आएंगे। यीशु मसीह इधर बोला कि जो लोग मेरा कार्य करते हैं उनको कभी भी बुरे दिन देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ भी बुरा ये लोगों को नहीं होगा, क्योंकि आम लोग पवित्र कैथोलिक है और हमारे अंदर परमेश्वर है, और किसी का भी झूठ पर हम किसी का भी झूठ सुनकर हम कभी नहीं बदलेंगे। शैतान हमसे डर के भाग जाएगा, क्योंकि हम यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। जेम्स 1:22 में लिखा है, जाके देख ले। मैं यीशु मसीह का कार्य कर रहा हूं, इसलिए शैतान डर से भाग जाता है। शैतान बोले तो क्या, ये बीमारियां, ये बुरे दिन, ये सब और दूसरी बुरी चीजें कभी भी पवित्र कैथोलिक को नहीं छू सकता, क्योंकि हर पवित्र कैथोलिक के अंदर परमेश्वर है, स्वर्ग पिता है, यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा भी है। बहुत आसान है, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले। 5-10 मिनट में आप भी मेरे जैसा पवित्र बन जा, यीशु मसीह का जैसा पवित्र बन जा। यीशु मसीह ने हमको दिखाया है, सिखाया है कि
अगर मैं पवित्र है तो हर इंसान भी दुनिया में पवित्र जीवन जी सकता है। 24 परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बाध मनुष्य की नाए ठहरेगा जिसने अपना घर बालों पर बनाया और में बरसा और बादें आई और अनगियां चली और उस घर पर टकरे लगे और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यीशु मसीह इधर बोल रहा कि जब आप पवित्र बन जाएंगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप सही मार्ग पे है, सही मार्ग पे है, सही दिशा पे आप चल रहा है, सत्य पे आप चल रहे हैं और आपका जीवन हमेशा अच्छाई लोगों को बांटकर देकर बनाकर उनकी सब मुश्किलें टिक कर आप जिएंगे और सब एक घड़ी, हर घड़ी आपके जिंदगी में अच्छी आएगी, हर दिन अच्छा दिन होगा। कभी जब भी आप पवित्र कैथोलिक बन के यीशु मसीह का कार्य चालू करेंगे, घर वालों को मत रुकना, घर वालों को पवित्र बनाने को मत रुकना। वो आपका जीवन देख के, आपका कार्य देखे देखने के बाद ही वो भी पवित्र बन जाएंगे कि आप कैसा इंसान था, आप बदल कर कितना अच्छा इंसान बन गया। तभी आपका घर वाले बदल जाएंगे। ये इनका समझ है जो बाइबल में लिखा हुआ है कि एक आदमी बच गया तो उसका पूरा परिवार बच जाएगा। तो यीशु मसीह बोल रहा कि कोई भी ये मेरा प्रचार नहीं मान रहे हैं तो ये लोग पागलपन कर रहे हैं, ये लोग पागल है। जो मेरा प्रचार नहीं मानेगा बोले तो यीशु मसीह को उसका परमेश्वर नहीं बनाएगा। तो ये लोग पागल है बोलता है यीशु मसीह। और ये लोगों का घर है जो रेती पर बनाया हुआ है और इनका घर का सत्यानाश होएगा। 27 में लिखा है, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जो भी इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं था सबका सत्यानाश हो गया और जो उनके परिवार लोग अभी बचे हुए हैं उनका भी सत्यानाशित होगा। दूसरा और कोई उपाय नहीं है, रास्ता नहीं है सिर्फ कैथोलिक पवित्र बनने का। सीधी सीधी बात है। ये एक गेम नहीं है, कुछ मौका मेरे मिलेगा तो एक चक्का लगाएगा नहीं। जिंदगी सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने के बाद ही आपको जीने को मिलेगा। मुझे जीने दो, कभी तुम जिएगा। जब भी तुम पवित्र कैथोलिक बनेगा तभी तुम अच्छी जिंदगी जिएगा।
नहीं तो सत्यानाश। साफ साफ लिखा है यीशु मसीह ने। पागल है लोग, वो मेरे को नहीं मानते और उनका सत्यानाश होएगा। हो गया, भूल जाओ बोलता है यीशु मसीह। कुछ भी अच्छा आपके जिंदगी में आने को भूल जाओ बोलता। उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जो भी यीशु मसीह को नहीं मानते और जो भी पवित्र कैथोलिक नहीं है, वो लोगों ने समझ लेने का कि उनका सत्यानाश हो गया, हो जाएगा। वो बात छोड़ दो। भूतकाल में लिखा है इधर, भविष्य काल में नहीं लिखा यीशु मसीह ने। सत्यानाश हो गया बोले तो कभी भी ये लोगों के जिंदगी में कुछ भी अच्छाई नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ बीमारी, लाचारी, बेकारी, गंदगी, यही होगा ये लोगों के जिंदगी में। तो कैथोलिक को ये अच्छा सुनहरा मौका है, जल्द से जल्द 5 और 10 मिनट में पवित्र हो जा और इसको सबको लात मार दे, ये बुरी चीजों को सबको लात मार दे। 28 जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नई उन्हें उपदेश देता था। जो लोग जब यीशु मसीह आने तक जो लोग धर्म के अधिकारी बोलते थे, ये लोग सिर्फ लोगों को जानवर के जैसे सोचते थे। जो अधिकारी बोलता था, इतना कायदे कानून थे और उनके धर्म का, वो पालना ही मांगता था, नहीं तो उनको उनके चर्च से बाहर डालते थे। तभी तो ये हमको यीशु मसीह इधर बोल रहा कि सब लोग चकित हुए। बोले तो ये उनके धर्म का अधिकारी बोल रहे थे, तुम ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। नहीं, यीशु मसीह क्या बोल रहा कि तुम सच, सिर्फ सच ही बोलो और मैं परमेश्वर से आया हुआ है, मेरे को स्वर्ग पिता ने भेजा हुआ है, ये मान के सबको मेरे जैसा अच्छाई देते जाओ। और ये बातें सुनकर ये लोग बहुत खुश हो गए कि इनका उनका धर्म सिर्फ ये कायदे कानून मानने को ही था। इनको सबसे नीचे सोचते थे ये लोग, क्योंकि इनके जो धर्म का अधिकारी थे, वही बड़े लोग करके सबके ऊपर रोब जड़ाते थे। तो इंसान को बहुत जीना बहुत हराम कर दिया था ये लोगों ने, धर्म के अधिकारों ने। ये करेगा तो वो होएगा, ये करेगा तो हाथ काटेगा, चोरी करेगा तो और कुछ उंगली काटेगा, ऐसा था तभी।
तो ये लोग बहुत खुश हो गए कि हम सिर्फ दूसरों से परमेश्वर का जैसा प्यार करेगा तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा होएगा। कितना आसान है देख ले। कुछ खरीदने का नहीं है, लाखों पैसा देके कुछ लेने का नहीं है, कुछ सीखने का नहीं है, कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ने प्रचार किया, वही लेके ज़िंदगी बनानी है और सबको ये फ्री में, फुकट में देने का है, जो हमको फुकट में सब कुछ दुनिया में परमेश्वर ने बना के रखा है। और वो भी खरीदने को भी हमको नौकरी, पैसा सब परमेश्वर हमको दे देगा जब भी हम लोग हमारे हर दिन हर घड़ी यीशु मसीह का काम जब भी हम करते जा रहे हैं तो। इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्गीय पिता। आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता के नाम और यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि यूट्यूब लाइव पे ये इंसान है, उसको और उसका परिवार को और सब लोग जो सुनेगा वो सबको तुम चंगाई करो। कोविड बीमारी से ये लोगों को बचा कर रखो और सब ये लोगों का कामा करके दे। और जो लोग घर के जो नौकरी पे है, काम धंधे पे है, उनका काम धंधा बढ़ाओ, नौकरी में उनका पगार बढ़ाओ, पोस्ट बढ़ाओ। और जो लोग घर के नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको अच्छी नौकरी बड़ी कंपनी में दिलवा दे। और जो लोग बेकार है अभी ये बीमारी की वजह से, उनको भी पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के नौकरी पे वापस चढ़ा दे। और सब लोगों को पवित्र होने को भी ये सब चंगाई देखने के बाद आपका प्यार, आपका बल उनको दे। आमीन।